तो वास्तु में ना पुराने ग्रंथों में कई जगह उल्लेख है इस चीज का, रस का। हम्म। और रस का मतलब होता है कि एक ऐसा इमोशन या एक ऐसी फीलिंग जो हमारे मन को या ब्रेन को, मतलब ब्रेन के अंदर उत्पन्न होती है। ठीक। और उत, निकली क्यों? या तो हमने कोई सजावट ऐसी देख ली, कोई क्रिएशन ऐसी देख ली, कोई म्यूजिक ऐसा सुन लिया, कोई डांस ऐसा कर लिया, या कोई लिटरेचर ऐसा पढ़ लिया। जैसे होता है ना हम्म। कि टीवी में कोई मूवी देखी या कोई किताब पढ़ी, कोई रील हम्म। देखी, हम्म। तो हमारे मन में पूरे दिन वही जुगाड़ चलता रहता है। जी। और वास्तु से इसका कनेक्शन क्या है कि जब हम इंटीरियर करते हैं, हम्म। तो इंटीरियर का एक्चुअल में मतलब ही ये है कि इस टाइप की फीलिंग्स क्रिएट करने वाले टूल्स लगाना, जो कि हमारे हम्म। क्लाइंट की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। हम्म। इसे एक तरह समझो मूड हम्म। या इमोशन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं वास्तुशास्त्री। ठीक है ना? तो हम्म। 9 तरह के रस होते हैं, नाम बता देता हूँ। श्रृंगार रस होता है, हम्म। हम्म। इंग्लिश में आप ऐसे समझो, रोमांटिक हो गया, लग्जीरियस हो गया। हाँ सर। सर आप ये आइडिया है, थोड़ा सा श्रृंगार रस हो गया। सेकंड वाला हो गया शांत रस, शांत रस, ठीक है। शांति देने वाला, पीस कामनेस हम्म। वाला। हम्म। वीर रस, स्ट्रेंथ एंड करेज। ये हमेशा इंग्लिश वाले ध्यान रखना, स्ट्रेंथ एंड करेज, आपको हम्म। पता चल जाएगा वीर रस कब यूज करना। हम्म। हास्य रस, जॉयफुल, हम्म। प्लेफुल। हम्म। करुण रस, एम्पैथी हो गया, कंपैशन हो गया। हम्म। अद्भुत रस, जिसको देख के मन से एकदम से निकलता है ओ ये क्या है, वंडर, आश्चर्य। हम्म। हम्म। भयानक, भयानक रस, बोल्ड, ड्रामेटिक, काली माता। बी, बी, बीभत्स इसको आठवां हो बोलते हैं। जाएगा विभत्स रस। विभत्स डिफरेंट है, भयानक डिफरेंट है। भयानक अलग है। हम्म, विभत्स हो गया एक तरह का रस्टिक रॉ। हम्म। ठीक है ना? मतलब चलो अभी मैं इसके सारे वो बता दूंगा कि ये क्या चीज है। हम्म। रौद्र रस, नौवां हो गया रौद्र रस, इंटेंसिटी हो गया, पैशन हो गया। हम्म। हम्म। तो अब जब हम किसी घर का वास्तु करते हैं तो हमें हमारे दिमाग को ना एक तरह से हाईजैक किया हुआ है कि भाई 5 एलिमेंट देख लो, और जहाँ पे जो दिशा में जो रंग है उसके भाई बहन जोड़ लो या वही रंग जोड़ दो। हम्म। लेकिन जब हम डिजाइन करते हैं किसी बेडरूम को, ड्राइंग रूम को, स्पेशली बेडरूम को, तो इस चीज में ध्यान रखना पड़ता है। और लाइब्रेरी को, किचन को, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई हमें यहाँ पे क्या उठाने की जरूरत है, और हमारे क्लाइंट की डिमांड क्या है। एक तो क्लाइंट भी डिमांड करता है, और कई बार हमें भी दिखाई देता है कि नहीं, इसको ना थोड़ी सी चीजें चेंज करने की जरूरत है। तो उस तरह से ये चीजें चलती हैं। ठीक है? जैसे श्रृंगार रस है, हम्म। तो सिंपल सी बात है कि श्रृंगार रस प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन, सुंदरता को दिखाता है। हम्म। और इसका जब यूज हो करना होता है हमें, तो एक अच्छा प्यार भरा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है। हम्म। ठीक है ना? तो घर का माहौल अगर हमें ऐसा बनाना है कि घर में शांति रहे, मन में शांति रहे, तो श्रृंगार रस यूज किया जाए। श्रृंगार रस के जो कलर्स यूज हैं वो गुलाबी, या जो लाइट कलर्स होते हैं। ऐसी ऐसी कर्टेन्स या ऐसी चादरें जहाँ पे मतलब फूल बने पड़े हो, जिसपे ताजे फ्लोरल, फ्लोरल कलर्स फ्लोरल। टाइप्स। ठीक है ना? फ्लोरल हो गया, दिल के आकार आ गए, कई हम्म। ऑप्शन आते हैं शेप के, दिल की शेप के। हम्म। ठीक है? फ्रेश फ्लावर्स। हम्म। और श्रृंगार रस में ये सारी आइटम आएंगी, और बहुत हल्की रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो आंखों को चुभ ना रही हो, वो सारी डिफ्यूज श्रृंगार लाइट। रस। हाँ, वो सारी श्रृंगार रस के अंडर में आ जाएगी। तो जब आप सब, श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा रिलेशन बेडरूम से होता है।
ठीक है ना। तो ऐसे कलर्स यूज करके अगर आप कहते हो कि नहीं कुछ वास्तु का एलिमेंटल कुछ यूज गलत हो सकता है, तो जैसे मैं चादरें बता दी आपको, पर्दे बता दिए, दिल के हार्ट शेप बता दी, हल्की रोशनी बता दी, ये सारी यहाँ पर काम करती है। हम्म अब कोई काम ऐसा है किसी व्यक्ति का जहां पर श्रृंगार, जैसे प्रोफेशन ही ले लो, जहां पे उसको श्रृंगार रस बेचना पड़ता हो, हम्म तो वहां पे उसके आपको एस्थेटिक्स में ये चीजें यूज करानी पड़ेंगी। हम्म हम्म हो सकता है ना किसी का काम ही सजावट की हम्म चीजें बेचने हम्म का। हम्म और ये चीज अगर, वैसे तो अगर आप इसको प्लानिट से जोड़ोगे तो ये शुक्र से जुड़ जाएगा। ठीक है, दिख रही है चीज। हम्म ठीक है ना। तो मुलायम मुलायम जो वो होती हैं चादरें हैं, कालीन हैं, हम्म सिल्क के भी चीजें आ सकती हैं इसमें। हम्म हम्म ये सारी चीजें फायदा देंगी अगर हम्म आपका पर्पस ये वाला है तो। हम्म कोई सपोज करो क्लाइंट कहता है भी हमारी तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, तो उनके रूम में आप स्पेशली ये चीज देख सकते हो। लगवा सकते हैं। हाँ। हम्म अब कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके अंदर ये चीज एक्सेस हो चुकी है, लग्जरी के पीछे बावला हो चुका है। हम्म ठीक है। और उसको लगता है कि लग्जरी ही सब कुछ है जिंदगी में, हम्म रोमांस से बाहर ही नहीं आ पा रहा, हम्म तो ये चीज हटानी पड़ेगी, ज्यादा है। हम्म अगर श्रृंगार रस किसी की लाइफ में बढ़ जाएगा हम्म हम्म तो लेजी भी होगा, हद से ज्यादा लग्जरियस भी हो जाएगा, हम्म मन उसका भटका हुआ होगा, हम्म और क्या होगा, रियलिटी से बहुत दूर होगा। ठीक है। उसको यही नहीं पता होगा कि दुनिया में चलता क्या है, मतलब दाल रोटी के रेट ही बहुत दूर होगा उनसे। हम्म और सबसे बड़ी बात है, उसको जानने की भी कोशिश नहीं होगी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाला है इंसान। तो हम्म कहीं ना कहीं श्रृंगार रस उसके लाइफ में ज्यादा हुआ पड़ा है। ठीक। दोनों बातें आज समझ गए ना कि श्रृंगार रस का यूज ज, कब करना है और श्रृंगार रस हम्म, हटाना कब है। हटाना कब है, ठीक है सर। अब सर एक क्वेश्चन आया इसमें कि जी। अब श्रृंगार रस वाला जो जोन है, मतलब किसी इंसान का बेडरूम है, अब जो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, उसको अगर ये फ्लोरल कलर सपोर्ट नहीं करते हैं, एंटी एलिमेंट्स है, तो क्या ये कुछ अलग प्रभाव लेके आएगा उस चीज पे? मैंने या हम आपको ये बता दिया ना कि 5 एलिमेंट में आप कैसे भी यूज कर सकते हो, फ्रेश फ्लावर्स भी काम कर सकते हैं। हम्म आपको उस एलिमेंट के हिसाब से फ्लावर्स यूज करने पड़ेंगे? हाँ। अब कहीं पे तो राधा ईस्ट कृष्ण जोन में, की काम कर जाती है। अब किसी का ईस्ट जोन में है, मतलब कोई, ठीक है, हाँ, तो वहां पे बेडरूम। फ्लावर्स काम कर जाएंगे, नॉर्थ में भी कर जाएंगे। हाँ, तो मतलब जैसे साउथ में हो गया किसी का, तो चलो तो साउथ में आप गुलाबी ना कलर ही थोड़े काम कर जाएगा। हाँ, तो वार्म कलर्स आप जो फ्लावर्स के होते हैं आप यूज कर सकते हो। आप हाँ। रोजेज यूज कर सकते हो, आप हाँ। वार्म जो थीम होती है, रेड थीम होती है, उस पर जा सकते हो आप। और मैं तो फ्लोरल कलर कह रहा हूँ ना, फ्लोरल आप कलर उस तरह से यूज कर लो। कलर वैसा यूज कर लो, ठीक है। साउथ वेस्ट में आ रहा है तो आप उस तरह की जो फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हो। हम्म अगर वेस्ट में फ्रेग्रेंस आ साउथ। रहा है तो उस तरह का हम्म म्यूजिक यूज कर लो। अब जैसे वेस्ट में आ रहा है, तो सर वेस्ट में अर्दी फ्रेग्रेंस यूज कर सकते हैं। हाँ। ठीक फाइव है। एलिमेंट यूज करो ना, वेस्ट का एलिमेंट क्या है, वो है ना, वर्ड्स हैं, तो उस टाइप का म्यूजिक भी चल हाँ। सकता है। हम्म हम्म ये चक्कर है कि ठीक श्रृंगार रस ठीक। इसलिए बढ़ाना जरूरी होता है, और एक घर के हम्म अंदर ना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर श्रृंगार रस जरूरी होता हम्म है। ये ध्यान रखना, ये जरूरी होता है। मतलब कुछ ठीक। 9 रसों में से कुछ रस ऐसे हैं जो एक घर के अंदर जरूरी है ही नहीं, लेकिन फिर हम्म भी कई बार जाने अनजाने में या थोड़ा सा नहीं पता होने की वजह से हम उसे ऐड कर देते हैं। लेकिन ठीक है। श्रृंगार ऐसा है जो यूज कर सकते ठीक। हैं। वीनस का है, तो कभी आप कुछ वैसे देखना चाहो ना वीनस की चीजों में, तो इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक। ठीक है। इसके ठीक। अलावा अगला आ जाता है शांत रस। हम्म ठीक
ठीक है ना, कामनेस हो गया, पीस हो गया, हम्म। मतलब हम्म। मन की शांति, बट साथ में स्टेबिलिटी। हम्म। ठीक है ना। हम्म। और बहुत हद तक इसका रिलेशन होता है स्पिरिचुअलिटी से। हम्म। स्पिरिचुअलिटी की गहरी अनुभूति को प्रेरित करता है। म्यूट कर दो आप अगर आवाज आ रही। ठीक है ना, तो ये ना स्पिरिचुअलिटी का एक तरह से फील देता है। तो डेफिनेटली मंदिर में तो यूज हो सकता है आपके घर के या किसी और, अगर आप किसी स्पिरिचुअल सेंटर का यूज कर रहे हो। लेकिन अगर घर के अंदर ही आपने ऐसा सब कुछ यूज करा, तो फिर वो घर स्पिरिचुअल तो हो जाएगा लेकिन शायद मटेरियलिस्टिक ना हो। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। ये गलती बहुत लोग करते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में चले तो जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कोई बुराई नहीं है, जाओ अच्छे से जाओ, लेकिन मटेरियलिज्म साथ चला लोगे, उसके लिए आपको कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा। वो मुश्किल होती है, बाद में कहते हैं जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। उसमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना। जहां भी हमें मानसिक तनाव वाला व्यक्ति मिल जाए कि भाई इसके ऊपर तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसको ये तुरंत कम कर दो। फोकस के लिए बहुत बढ़िया रहता है, मेडिटेशन के लिए बढ़िया रहता है, पूजा के लिए बढ़िया रहता है। जैसे गौतम बुद्ध की प्रतिमा होती है, बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। ठीक है ना, शांत मुद्रा में, जो उसमें हाथ ऐसे करके बैठे होते हैं वो शांत मुद्रा बोलते हैं। ऐसे करके बैठे होते हैं वो अभय मुद्रा होती है। अभय का मतलब होता है डर हटाने वाली, पर ये शांत वाली जो होती है। ठीक है। हल्के नीले रंग के पर्दे, कमल का फूल। अब कमल का फूल भी हो सकता है, कमल के फूल की फोटो भी हो सकती है। ठीक है, कमल के फूल की स्टैचू भी हो सकती है। ठीक। अ, कोई ऐसी सजावट जो पानी से रिलेटेड हो रही है, वो शांत रस की होती है। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई जाती है। और ये ना मोस्टली जुपिटर से रिलेटेड होता है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट की थोड़ी सी मतलब वास्तु कर रहे हो, या किसी मेडिटेशन रूम पर किसी ने बना रखा है, तो इन चीजों को ज्यादा यूज करना चाहिए। सर, थोड़ा वाटर एलिमेंट भी आएगा इसमें क्या? यहाँ पे वाटर एलिमेंट आएगा थोड़ा। मतलब मैं कलर्स बता देता हूँ दोबारा। लाइट ब्लू, हल्का नीला, हरा, सफेद, पेस्टल कलर। अब आपको दिखता है कि एक घर में इन चीजों का कॉम्बिनेशन बना पड़ा है और बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। जगह जगह बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। और जितनी ज्यादा शांति को प्रेरित करने वाली चीजें होती है वो ज्यादा इस्तेमाल की गई। तो अब ये एक्सेस हो गया। एक्सेस हो जाएगा, क्या होगा फिर? वही नेगेटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। हम्म। 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 उदासीन हो सकता है व्यक्ति समाज से, डिस्कनेक्ट। उसे लगेगा कि भाई मेरी मानसिक शांति लोग भ्रमित खराब करेंगे, मैं कनेक्ट ही नहीं हो रहा। और धीरे धीरे वो निराशा में बदल जाएगी। ऐसा व्यक्ति अपने ही घर में कैद होके और बहुत ज्यादा सैड होके बैठा रहेगा। और पता क्या कहेगा? लाइफ में कोई चार्म ही नहीं है, एनर्जी नहीं आके दे रही, हमें तो कुछ करने का मन ही नहीं करता, उठ ही नहीं पा रहे। तो हर चीज की ना एक जरूरत है। अब अच्छा, कभी आप मेडिटेशन सेंटर में जाओगे ना, वहां पे इस चीज की बहुत जरूरत है। क्योंकि आपको शांति चाहिए, क्योंकि आप दिमाग से बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हो, आपको अचानक शांति चाहिए। लेकिन आप देखना 2 दिन से ज्यादा बिता नहीं पाओगे, आपको लगेगा घर ही चल रहे हो। नहीं बता सकते। तो हर जगह अलग अलग रस की डिमांड होती है। हम्म। लेकिन अगर हाँ, घर के अंदर आप एक रूम ऐसा बनाना चाह रहे हो जिसमें मेडिटेशन का आपका मन है, आप चाहते हो एक बार जितनी भी दुनिया है मैं उससे डिस्कनेक्ट रहूं, एक बार को हो जाऊं, क्योंकि काम का प्रेशर इतना ज्यादा है, तो आप इस तरह की चीजें यूज कर सकते हो, फायदा रहेगा। लेकिन अगर पूरे घर में ही आपने ऐसा इंटीरियर यूज किया है, तो या तो आप कोई बाबा होने चाहिए, या आपका प्रोफेशन इस टाइप की चीजें डिमांड करता हो कि आपके पास लोग आते हैं हीलिंग कराने, और आप अ, आपने घर का पूरा एस्थेटिक इस तरह से बनाया है, डेकोरम इस तरह से बनाया है कि लोगों को लगे कि एक चीज में फील आए, तो हो सकता है। हालांकि नहीं यूज करना चाहिए बहुत ज्यादा।
इतना बढ़िया नहीं होता शांत रस, ठीक है। तो, एक तो पूजा पूजा वाले कमरे में आप यूज कर सकते हो। पूजा वाले में कर सकते हो, कोई घर का व्यक्ति ऐसा है जिसका अ, ध्यान वो बहुत ज्यादा हो गया है, टेंशन बहुत ज्यादा हो गई, डिप्रेशन में चला गया, तो वहां पे कर सकते। फोकस बनाने में दिक्कत आ रही है, वहां पे कर सकते। जैसे आज की डेट में बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मन की शांति चाहिए थोड़ी देर की, तो वहां पे ये चीज कर सकते। लेकिन वहां भी बेडरूम नहीं बनाएंगे, थोड़ा एक ऐसा रूम बनाएंगे जहाँ थोड़ा देर टाइम स्पेंड हो जाए। क्योंकि जब हमें बहुत सारे काम ऐसे करने होते हैं जहाँ पे श्रृंगार की भी जरूरत है, वीर रस की भी जरूरत है, हर चीज की जरूरत है। अगर किसी से लड़ाई हो जाए और शांत रस वाला इंसान है, लड़ ही नहीं पाएगा। ये तो क्या कहेगा, ये तो ये कह देगा भगवान देख लेगा तुझे, कोई नहीं। लेकिन जिंदगी तो नहीं चलती ना ऐसे। और यही लड़ाई आपके प्रोफेशन को प्रभावित कर रही हुई तो दिक्कत आ जाएगी ज्यादा। भगवान। भगवान 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 याद आ जाएगा, ये चक्कर है। तो जहाँ इसका वीरस। यूज है वहां इसका यूज भी है। मंदिरों में यूज है, मेडिटेशन सेंटर में यूज है, वहां पे इसका अच्छा खासा यूज है। लेकिन एक घर में को ये नीरस बना देगा, शांत तो हो जाएगा, लेकिन नीरस, नीरस का मतलब समझते हैं, जहाँ पे कुछ भी उत्साह नहीं है, कुछ भी एनर्जी नहीं है। तो इस चीज का ध्यान करो। डिजायर्स भी कम करेगा इसका मतलब एक लाख हाँ, डिजायर एक बार को कर देगा। कर दे। लेकिन इंसान है ही डिजायर का पुतला। अगर किसी इंसान की डिजायर ही खत्म हो गई तो वो मर जाएगा। लेकिन ये अति भी नहीं होनी चाहिए। अति होती ही फिर इस रस की जरूरत पड़ती है। तो अब जो रस बता रहा हूँ ना आपको, जो मैंने 9 रस बताए, इनसे रिलेटेड ना आप वो सुन ढूंढना। आपको वो मिल जाएंगे, राग मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, गाने मिल जाएंगे। अब कोई व्यक्ति राग भैरवी। अब कोई व्यक्ति पूरे दिन ये जो शांत रस है इससे रिलेटेड म्यूजिक सुनता रहता हो, वो भी दुनिया से उदासीन हो जाएगा। शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि वो कहेगा कि मेरी तो पूरी टेंशन ही निकल गई इससे। बाद में उसे लगेगा कि मैं तो लेथार्जिक हो गया। ठीक है ना। जितना ज्यादा इन पे आप वो करोगे ना रिसर्च, आपको बोलने का तरीका भी मिल जाएगा कि कब किस सिचुएशन में किस टाइप के वर्ड यूज करने चाहिए, सामने कोई क्लाइंट किस टाइप की डिमांड कर रहा है। अगर कोई क्लाइंट है जो आपको लगता है कि हाँ 6 नंबर से प्रभावित है, तो उससे तो आप श्रृंगार रस की बातें करोगे, खुश होएगा। लग्जरी की बातें करेंगे, सही। हाँ, वहीं पे जो ये 3 नंबर वाला है आपका जुपिटर शांत रस, तो ये इस टाइप की चीजों को वो करेगा। 9 नंबर वाला हो गया तो थोड़ा सा थोड़ा मतलब रौद्र, थोड़ा रौले की बात, थोड़ी सी थोड़ा भोकाल की बात। भोकाल, गुस्सा, निष्ठुरता, रौद्र होता है। आप उन चीजों पे भी सर्च करोगे ना कि कुछ पेंटिंग्स कैसी हो सकती है जो इस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो भी यूज करते हैं। लेकिन अगर जरूरत है तो पता चले जी एक घर में सारे में शांत रस है और आपने एक अच्छी सी मेडिटेशन करते हुए शिव जी की फोटो दे दी उनको, और उनकी चीजें खराब हो जाएगी। तो सर मैंने एक चीज और इसमें नोट करी है कि जो ऐसे नंबर्स की बात हुई, जैसे 6 नंबर लग्जरी, उनके पास लग्जरी हो या ना हो लेकिन एस्पिरेशन और डिजायर उसी चीज की होती है। हम्म। 9 नंबर के पास वो ताकत हो ना हो लेकिन डिजायर वही वाली होगी, नौ ताकत नंबर वाली। वाले के पास विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। 6 नंबर वाले के पास ना परख बहुत अच्छी होती है। बात फर्क ये अच्छी होती अमीर है। गरीब, लेकिन 6 नंबर वाला जिस पे हाथ रख दे ना उसके अंदर पोटेंशियल है। क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें नोटिस की होती हम्म। है, ये चक्कर होता है। तो इसका मतलब 6 नंबर की जो चॉइस है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। 6 नंबर वाले की चॉइस बहुत अजीब होती है, ध्यान रखना, बहुत अजीब। ऐसी अजीब चॉइस हो सकती है कि उसने जिस चीज को चुना, जिस इंसान को चुना, वो समाज की सोच से बाहर जा रहा हो। लेकिन जब वो ट्रांसफॉर्म होके आएगा वो इंसान, तो समाज का आएगा बड़ा अच्छा था। 6 नंबर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेता है। टुक।
कि अभी तो ये ऐसा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इस पे थोड़ा काम कर दिया जाए तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये 6 नंबर वाला सोच सकता है। तो समाज तो देखता है, दुनिया देखती है कि जो चीज अभी है कैसी है। 6 नंबर वाला देखते हैं इस पर काम क्या किया जा सकता है। तो ये कैसा होगा, तो रो को पकड़ता है। इसलिए 6 नंबर वाले की चॉइस में कभी और रो चीज होती है। और फिर वो फिनिश करके दुनिया को दिखाता रिफाइंड। है, रिफाइन कर, इस तरह से। ठीक है, फिर वास्तु में ही रहो, नहीं तो न्यूमरोलॉजी में बड़ी चीज डिस्टर्बिंग हो जाएगी। तो शांत रस मैंने बता दिया आपको कि दिख सुनने में बड़ा अच्छा है, मन की शांति देता है, लेकिन यही चीज बढ़ जाए तो दिक्कतें होती है। और आज की डेट में ऐसे केस ज्यादा हैं, ये ध्यान रखना। बहुत सारे मेल ऐसे हैं जो कि पराक्रम नहीं करना चाहते लाइफ में, लाइफ से डर के भगना चाह रहे हैं। तो वहां पे ये चीज चेक करना कि ये चीजें ज्यादा तो नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप पर्सनली सर्च करना कि ऐसी पेंटिंग्स और ऐसे म्यूजिक कौन से होते हैं, उनकी घर में कहीं बाहर तो नहीं आई हुई। क्योंकि पेंटिंग बताऊंगा तो हजारों हैं, म्यूजिक बताऊंगा तो भी हजारों हैं। लेकिन ये टास्क अपने पास लेके चलो। अब तीसरा है वीर रस। स्ट्रेंथ, करेज, हिम्मत का है, कॉन्फिडेंस का है, हाई लेवल की एनर्जी का है। ठीक है ना। जहां हमें कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस जुटाने की जरूरत है, साहसिक कार्य है कोई, तो वहां पे वीर रस काम करता है। जैसे फौजियों को गाना सुनाए जाते हैं। ठीक है ना, एनर्जी लेवल बढ़ाना हो, हाउस द जोश, और पॉजिटिविटी बढ़ानी है, सकारात्मक शक्ति बढ़ानी। ठीक है। जैसे जिम हो गया, योगा रूम हो गया, तो वहां पे क्या लगाते हैं, मतलब केसरी रंग लगा देते हैं, केसरिया रंग के चित्र लगा देते हैं। हनुमान जी की फोटो हो गई, वीर शिवाजी की फोटो हो गई, कोई कोटेशन लिख दी, जो मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई ऐसी कोटेशन लिख दो जो कि मोटिवेशनल हो। वो सारी वीर रस को रिप्रेजेंट करती है। लाल रंग के भाई बहन जो हो गए, केसरिया रंग, ये सारे वीर रस को रिप्रेजेंट। प्लानेट में आप देखोगे तो यहाँ पे ये सूर्य आ जाए। कलर कौन से? मार्स। मार्स रौद्र में है। कलर कौन से आएंगे इसके? केसरिया, मतलब वही ऑरेंज टोन, रेड, और कुछ हद तक इनमें ही मैच करता हुआ पीला, येलो। ठीक है ना, ऐसी डिजाइनिंग आ सकती है, सैनिकों की फोटो आ जाती है। कई बार कुछ स्टैचूज भी आते हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज आएंगी। अगर यही रस बढ़ जाए तो गुस्सा आएगा, हद से ज्यादा उग्रता आएगी, अग्रेशन। ठीक है ना। एक तो होता है गुस्सा, जो आप निकाल देते हो। क्रोध, उग्रता का मतलब ये होता है कि आपके अंदर अग्रेशन बढ़ता जा रहा है बट आप शो नहीं कर रहे। और वो किसी दिन बहुत बड़े झगड़े में तब्दील हो जाएगा, या आपको बीपी हो जाएगा, बेचैनी महसूस होगी, क्योंकि आप निकाल नहीं रहे अपने अंदर की चीज को। घर में विवाद होएगा ही होगा। घर में अग्रेशन जो होता है ना, घर में सारे राजपूत बने घूम रहे होते हैं, बच्चे भी और बड़े भी, तो वो चीज बढ़ जाए। ये चीज भी होती है। अब कई वास्तु वाले कहते हैं जी नहीं जी, साउथ ईस्ट पहुंचो, पौधो लाल रंग। अब भाई देख तो लो उनके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा, और तुमने कमरा ही लाल रंग का करा दिया उसका। क्योंकि ये जो है ना वीर रस का इमोशन, ये ना एक इमोशन है। मतलब इस ये इमोशन स्थिर नहीं रहना चाहिए, स्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर ये स्टेबल हो गया तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। कुछ इमोशन ऐसे हैं जो अगर स्टेबल भी हो जाए तो हाईली डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते, हम्म। बहुत ज्यादा नुकसानदायक। वीर रस अगर स्टेबल हो गया तो डिस्ट्रक्टिव लेवल पे चला जाएगा। तो इसका ना टिंट लेते हैं, पिच, मतलब जैसे सपोज करो हमने लाल रंग की कोई छोटी सी तस्वीर लगा दी, ना कि पूरी दीवार लाल रंग कर दी। ठीक। इसकी पिच लेनी है बस हमें, ये नहीं है कि सिर फोड़ना है किसी का। इंटेंस है क्योंकि इसी। हाँ,
इंटेंसिटी इसमें ज्यादा है। बट हम्म, सेम टाइम पे अगर आप किसी जिम में गए, योगा सेंटर में गए, तो वहां पे आप इसको खुल के यूज करोगे। हम्म, अब एक इंसान जो कह रहा है कि भाई मेरे को गुस्से, एंगर इश्यूज हैं, वहां पे तो आपको सबसे पहले जाके ये चीजें हटवानी है। आपको हम्म, कहीं ना कहीं जो ऑडिट करोगे ना, वास्तु का वास्तु एनालिसिस करोगे, तो आपको छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी पड़ेगी कि जो अग्रेशन बढ़ाती हैं उनको हटाना है। हम्म, बंदूक हो गई, तलवार हो गई, चाकू छुरी हो गई, हमें हर वो चीज हम्म, देखनी पड़ेगी कि इसके आसपास तो नहीं रखी वो। हम्म, पता चले जी रात को वो सिद्धू मूसेवाला के गाने से लगा के सुन लेता हो। फोटो उसने ऐसी लगा रखी हैं कई सारी अपने हाथ में, मतलब शिकार खेलते हुए, हिरन की खाली लटकी पड़ी है घर में। तो कई सारी चीजें मैच करती दिखेंगी कि उसके लाइफस्टाइल में वो चीजें आ रही हैं जिसके साथ ये दिक्कत है। हाँ, अगर कोई इंसान डिप्रेशन में चला जा चुका है तो वहां पर ये चीज देनी बड़ी अच्छी हो जाएगी। हम्म, क्योंकि वीर रस के अंदर पॉजिटिविटी है, बार बार मैंने कहा ना, हम्म, मत लो इसे, सन लो, इसके अंदर पॉजिटिविटी है। हम्म, इसलिए सूर्य भी ना एक टाइम के बाद छुप जाता है, वो भी 24 घंटे नहीं खड़ा रहता। तो ये रंग हम्म, का यूज हल्के लेवल पे करना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज नहीं करते कभी भी। एक घर में, एक घर जो प्रॉपर्टी है ना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, वो आपकी ग्रोथ के लिए है, आपकी वीरता दिखाने के लिए नहीं है। वीरता दिखाने के हम्म, लिए आपका प्रोफेशनल प्लेस। हम्म, और कुंडली में जब भी किसी का सूर्य खराब होता है ना, ऐसा व्यक्ति घर में तो शेर है और बाहर जाके भला बन जाता है। बाहर उसका और कुंडली में जिसका सूर्य अच्छा है, वो घर में शांत होगा और ऑफिस में अग्रेसिव होगा। हम्म, क्योंकि डिमांड ही यही होती है कि भाई आप प्रोफेशन में अपने पराक्रम दिखाओ, हाँ, घर में हाँ, शांति दिखाओ। हाँ, उल्टा क्या होता है, घर में दिखाते हैं हमारी तो कहाँ कहाँ जान पहचान है, प्रधानमंत्री से ही बोलचाल है, बाहर जाके पता चलता है कुछ है ही नहीं। घर में डोमिनेट करते हैं, बाहर बिल्ली बन जाते ये सूर्य खराब। तो वहां पर इस टाइप की चीजें जो है, जो वीर रस है, ये देखना हैं। पड़ेगा। लेकिन हाँ, घर के अंदर एनर्जी ही नहीं है किसी भी टाइप के, लोग कह रहे हैं कि हमारे शरीर में भी एनर्जी नहीं है, हमें पूरे दिन ऐसा महसूस होता है किसी ने हमें बांध दिया, किसी ने हमारे ऊपर हम्म, पटके कर दिए। हम्म, वहां पर आप वीर रस बढ़ा दो। हम्म, और सबसे बढ़िया तरीका क्या है, कोटेशंस। तो कोटेशंस। मोटिवेशनल कोटेशंस जो होती है, कि हनुमान जी की फोटो हर जगह तो लगा नहीं सकते, और अच्छी बात भी नहीं, हाँ, अच्छी बात भी नहीं है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, मंदिर में या जहाँ पे भी दिख रहा है वहां पे कुछ बलशाली लोगों की फोटो दिखाई लगाई जा सकती है, हरकुलिस की हो गई, हम्म, एटलस की हो गई, उनकी दिखा सकते हैं। हनुमान जी तो हमारे लिए पूजन, हम्म, उनकी तो हम्म, भी घर का पवित्र प्लेस है, वहां पे जोड़ लगा, हम्म, ठीक है ना। ठीक कॉन्फिडेंस है। भी आएगा, साहस भी आएगा, लेकिन हद से ज्यादा हम्म, ये ध्यान रखना, लाल रंग नहीं पुतेगा हाँ, जब तक। ठीक, ठीक है ना। ठीक, ठीक। हास्य रस, चौथा हो गया जॉयफुल एंड प्लेफुल हास्य रस, मतलब क्रिया हम्म, पदार्थ बुद्ध से रिलेटेड। हम्म, तो ये क्या दिखाएगा, प्रसन्नता, हम्म, ना, और घर में हैप्पीनेस की फीलिंग, हैप्पीनेस। ठीक है ना। जहां भी रंग बिरंग, जैसे बच्चों का रूम है, बच्चों अच्छा, करो, हाँ। तो सही बताओ, बच्चों से ज्यादा जरूरत किसकी, जरूरत बड़ों को है। हाँ, उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया, लेकिन ये रह गया। ये रह गया है। और ये ऐसी चीज है जो रह ही जाएगी। तो मल्टी कलर्स जहां भी आएंगे, कार्टून की स्टैचू, फोटो जहां भी आएगी, हंसते हुए चेहरे जहां भी आएंगे, फनी थिंग्स जहां भी आएंगे, वहां पे हास्य रस आ जाएगा। तो घर के अंदर एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, हम्म, हैप्पी एनर्जी, और हम्म, घर के मेंबर्स के बीच में एक कनेक्टिविटी वाली फीलिंग बढ़ाने के लिए हास्य रस का प्रयोग किया जाएगा। यानी ये रस आपको दिख रहा है कि ये रस होना चाहिए घर के अंदर। ये रस ज्यादा होने में भी खराब नहीं करेगा। नहीं करे। और इसके कलर्स में हल्का हरा आता है, हम्म, हल्का पीला रंग भी आता है, हम्म, और नारंगी रंग भी आता है। हम्म, लेकिन वही वाली बात है, एलिमेंट के हिसाब से हम रंग को ज्यादा या कम कर सकते हैं। जैसे नारंगी रंग है, हम्म, हम्म, अब नारंगी रंग आपको नॉर्थ में यूज करना है, हम्म, तो जितना बड़ा नारंगी होता है बस उतना ही रंग कर दो, ज्यादा नहीं करने की जरूरत।
बट यही ठीक सेम ठीक टाइम पे ठीक। आप साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाएगा। बड़ा ठीक। ठीक है ना, उस हिसाब से यूज कर सकते। ठीक। तो जब बच्चों का कमरा डिजाइन करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हम्म। हालांकि जब अगर आपको घर के अंदर ये चीज बढ़ानी है तो भी यूज कर सकते हैं। ठीक। ठीक है ना। अति हो जाएगी तो क्या होगा? अति हो जाएगी तो कुछ सीरियस, किसी भी काम को सीरियसली नहीं लोगे आप, हल्की हर चीज मजाक में चलती रहेगी और क्या है। डिसिप्लिन चला जाएगा। डिसिप्लिन चला जाएगा, आप यू विल नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी, चली जाएगी। हाँ यू विल नॉट बी फोकस्ड। और लाइफ की बड़े से बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन को भी आप सीरियसली नहीं लोगे। और जो कोई लेनी चाहिए। जैसे कुछ बच्चे हैं ना जो 40 साल के हो गए और उनके मम्मी कह रही है कि ये तो मेरा बच्चा है, अभी इसको समझाने की जरूरत है। तो वहां पर ये चीजें मिल सकती है, हटानी पड़ेगी। तो देखो, कौन बेवकूफ है, माँ या बेटा? माँ। दोनों ही बेवकूफ है। बेटा तो उसी इन्फ्लुएंस में चल रहा है, हाँ। माँ को सोचना पड़ेगा ये। तो ऐसा नहीं है, ये रेयर केस है, ये भी बहुत कॉमन केस है। मैं तो लड़के का एग्जाम्पल दे, बहुत लड़कियां भी बड़ी नहीं हो रही। हम्म। तो उन्हें लगता है कि भाई रात को क्लबिंग कर लो, हफ्ते में 3-4 दिन। वो भी एक ऐसी जगह होती है, हम्म। अपने कार्टून वाली गेम खेल लो, 3-4 चीजें और बढ़ा दी, और घर का एनवायरनमेंट भी सपोर्ट कर गया, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएंगे। हम्म। अगर अति हो गया तो, मैं बार बार चीज कह रहा हूँ कि अगर अति हो जाए तो हर रस खराब है। हम्म। तो क्लाइंट की ना एक वो समझनी पड़ती है, नीड क्या है। ठीक है ना। तो कई हम्म। बार कहते हैं कि भाई कृष्ण जी की फोटो लगा दो छोटी सी, जो ऐसे होते हैं ना बाल गोपाल नटखट हाँ हाँ। गोपाल, कि घर में ये चीजें लगा दो, थोड़ी बहुत वो आपके घर में मस्ती बनी रहेगी। हम्म। तुम लगा दो, तो ये सारी चीजें लगानी चाहिए अगर हैप्पीनेस की जरूरत है तो। वैसे देखो, हैप्पीनेस ऐसी चीज है, ये जरूरत नहीं होती, ये वो है, होनी ही चाहिए। हाँ लाइफ बिना इसके तो क्या कीजिएगा। तो अब आप समझो कि आपको किसी बेडरूम का वो करना है, तो बेडरूम में हम्म। ये बहुत मात्रा में ना होके थोड़ी मात्रा में बहुत जरूरी है। हम्म। कृष्ण जी तो नहीं लगाएंगे, भगवान हम यूज नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी चीजों से प्ले करेंगे। क्योंकि एक हम्म। इंसान अगर हैप्पी नहीं है ना, हम्म। तो वो कुछ भी नहीं है, वो बेकार ही है। वो कुछ कर भी ले तो भी बेकार है। जैसे मिक्की माउस टाइप्स जो चीजें होती हैं, हाँ। और ऐसी जो चीजें होती हैं बेडरूम में किसी के भी अगर ऐसी रखी हुई है तो आपको वैसे ही थोड़ा प्लेफुल लगता है। हाँ, मैंने बताया ना, कलरफुल चीज कोई भी आ गई जिसमें मल्टी कलर्स आ गए। हाँ। और एक्चुअली ये जो चीजें होंगी तो इनका तो थीम भी अपार्ट फ्रॉम कलर, उसका कॉन्सेप्ट भी तो वो हो गया ना पूरा का पूरा। ठीक। फनी थिंग्स कुछ भी आ सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। हम्म। अब इस मरकरी का हो गया, इसके बाद आ गया करुण रस। करुणा, कंपैशन एंड एम्पैथी, इसको ले सकते हो, ये चंद्रमा को रिलेट कर। इसके अंदर ना इमोशंस होते हैं, अ, संवेदनशीलता, समझते हो, कि अगर किसी को दर्द हो रहा है तो फील होए कि हाँ भाई इसका दर्द हो रहा है। कई बार वो चीज मर जाती है। ठीक है ना। सहानुभूति, ये इसमें होती है। हालांकि कुछ तो लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, स्पेशली जैसे कर्क लगन के लोग होते हैं, कई हम्म। बार ज्यादा हो सकती है। इमोशनल इंसान कई बार ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई हमारे घर में किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम है और हमें फील भी नहीं हो रहा हम्म। कि भाई कोई घर का मेंबर है, उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, घर के लोगों को मतलब ही नहीं है, तो करुण रस बिल्कुल ही गायब है। हम्म। एक भाई, दो भाई हैं साथ रहते हैं, एक बहुत दुखी हालत में है, दूसरे को मतलब ही नहीं है उसकी दुखी से। वो छुपा हम्म। रहा है कि नहीं इसके वो मेरे सब कुछ ठीक चल रहा है, ये पता ना चल जाए। हम्म। है ना ऐसे केसेस। होते हैं। लोग बच्चों को अपने माँ बाप तक का
हो रहा है कि मतलब उनको लेके कोई कनेक्टिविटी नहीं है, माँ बाप को भी नहीं है कई बच्चों में, मतलब बराबर चलता है कि इसमें सिर्फ बच्चों को नहीं बोल रहा हूँ। हम्म लेकिन करुणा हम्म की कमी है, सीधी सीधी बात है, सहानुभूति हमको नहीं है दुनिया को हम्म लेके। हम्म तो जब ये जरूरी क्यों है, क्योंकि पारिवारिक रिश्तों में एक बॉन्ड होना चाहिए, अपनापन होना हम्म चाहिए। हम्म एक तो होता है कि भाई बोझ है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मिल गए अब तो इन्हें निपटाना है, हम्म जब तक ये है जब तक तो हमें करना पड़ेगा, ये कोई अपनापन नहीं। हम्म हम्म अपनापन प्रॉपर प्यार मोहब्बत हो, हम्म सहानुभूति हो और इमोशंस आपके अंदर हो, हम्म जिस चीज को जगाता है। हम्म और ये अगर हम एक देखें तो जैसे माँ बेटे की पेंटिंग होती है ना, हाँ तो वास्तु वालों ने क्या किया भाई, गाय बछड़े की पेंटिंग लगा दो, हम्म अपनापन रिप्रेजेंट करे, तो माँ बेटे की इससे भी ज्यादा अच्छी। कलर। आ जा तो क्रीम कलर आएगा, हल्का गुलाबी भी आएगा, जैसे वो लगाते हैं, कोलाज बना के लगाते हैं ना पूरी फैमिली का, हाँ। करुण रस होता है वो। हम्म कहते हैं भाई साउथ वेस्ट में लगा लो, अब समझो कि कैसे साइकोलॉजी से प्ले किया जाता है। हम्म तो जो भी सॉफ्ट कलर्स होते हैं ना, सॉफ्ट कलर का भी टाइप करो, हम्म सॉफ्ट खुलेगा, क्रीम हो गया, सब पेस्टल हो गया, हल्का हम्म गुलाब। हम्म और सबसे बढ़िया जगह कहाँ है इसकी, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम। बड़े बुजुर्गों का रूम, हम्म या ऐसी जगह जहां पर कॉमन एरिया सबका वो पड़ता हो, नजर पड़ती है। हम्म हम्म क्योंकि बड़े बुजुर्ग कई बार बच्चों के कमरे में नहीं आते, लेकिन बच्चे बड़े बुजुर्गों के कमरे में चले जाते हैं, इसलिए मैंने उनका रूम दिया। ठीक है ना। तो सहज तस्वीरें होती हैं, अगर आप डायरेक्शन, गुड फॉर ऑल। ड्राइंग रूम के लिए अच्छा है, सब ज्यादातर लोगों को एक दूसरे के लिए हाँ, कंप्रेशन। अगर डायरेक्शन मेरे से पूछोगे तो देखो चंद्रमा है, चंद्रमा की तो फिर वही वाटरी एलिमेंट की होती है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ। ठीक है। यहाँ पर हम ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक। ये प्रॉब्लम भी देखो है कि लोगों में कई बार अपनापन खत्म हो जाता है, और फिर ये अच्छा, चीज अगर एक कपल में खत्म हो जाए तो डिवोर्स ही होता है। और ज्यादा हो जाए तो सेंसिटिव हो जाएगा इंसान। ज्यादा हो जाए, अब सर अगर काम ये नहीं। सर अगर ये ज्यादा ज्यादा होने हो मतलब गया, ये हो। सर ये हो गया ना फिर तो। मैं किसी को कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ। मन लर्न टू से नो वाली जो बात होती है वो आप कर नहीं पाओगे, ऐसे बोलते हैं ना। मना नहीं कर पाओगे लोगों को किसी चीज के लिए, अगर ये ज्यादा हो गया तो। ये ज्यादा हो गया तो ये तो होगा ही होगा, अत्यधिक, हद से ज्यादा इमोशनल। तो आप इसे इमोशनल फूल बोलो। और कई बार ना हमारे अंदर ज्यादा इमोशन होने से कुछ मानसिक विकार भी आ जाते हैं, भावनात्मक कमजोरी बोलते हैं। और ऐसा इंसान कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा ढंग से, उसको डिसीजन हम्म लेने में या तो परेशानी होगी, हम्म टाइम ज्यादा लेगा, या वो ले ही नहीं पाएगा। मतलब आप उससे कहते हो ना कि 1 महीने बाद मेरे को बता दियो, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो आपको वो वैसे ही बैठा मिलेगा, उसके पास कोई डिसीजन नहीं होगा। तो कुछ कम, और मतलब एक इमोशनल चीजें नहीं होनी चाहिए, इमोशनल पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए मतलब ऐसे इंसान के आसपास। इमोशनल पिक्चर्स बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कलर में से क्या कम करेंगे सर? कलर बताया तो है मैंने। तो मतलब फिर क्या मतलब जैसे लाइट कलर जो हो गए, जैसे क्रीम कलर, तो ये यूज नहीं करने चाहिए ऐसे इंसान को उस एरिया में या कहीं पर्टिकुलर जगह। अगर ऐसा है तो जो हाँ। हार्ड रस मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने आपको वो बताया अभी, उनका डोज बढ़ा दो। उनका डोज बढ़ा दो, कोई भी रस गायब नहीं होगा। वीरस, वीरस का बढ़ा दो, बढ़ दिया हाँ, आपने कोई भी थोड़ा रस सा। गायब नहीं होगा, दूसरे पॉइंट पर वो आ जाएगा, कपड़ों के अंदर आ गया, एस्थेटिक के अंदर आ गया, म्यूजिक के अंदर आ गया, वो चीज बढ़ जाएगी। हम कई हम्म, बार ऐसे देवताओं की पूजा करा देंगे। ठीक है। ठीक है, वीरस का देवता कौन हुआ, हनुमान जी हो गए। हाँ, नरसिंह भगवान हो गए। हम्म, नरसिंह भगवान हो गए। तो इस तरह से आप जा सकते हो, तो वो आपको समझ में ठीक आ जाएगा कि हाँ इसके ठीक साथ क्या ठीक। करना है। इसलिए मैं बार बार ना ग्रह भी बताता जा रहा हूँ कि ये हम्म कई बार 2 11 जो मूलांक 2 वाले लोग होते हैं, 22 नंबर वाले लोग होते हैं मास्टर, क्योंकि वो बन जाता है, तो उनके अंदर भी देखने को मिल सकते हैं आपको। हम्म मेल्स के ठीक। अंदर थोड़ी कम है, लेकिन फीमेल के अंदर थोड़ी ज्यादा है। हम्म हम्म
अब अगला जो है वो है भयानक रस। अद्भुत है सर, अद्भुत। हाँ, भयानक वैसे मान सकते हो। नहीं नहीं, करुण के बाद अद्भुत है ना? करुण के बाद, अच्छा करुण के बाद सॉरी अद्भुत पढ़ा है, तो एक ही बात है, कंप्लीट तो कर हम्म, लेंगे। हाँ। ठीक है। अद्भुत का हम्म, मतलब वंडर हो गया, एकदम से आप हाँ आश्चर्य में आ हाँ गए क्या हुआ। हाँ। कौतूहल हो गया। हाँ, हम्म अजीब सी क्रिएटिविटी। हम्म हम्म ठीक है ना। हम्म ये क्या चीज बनाती है तो घर में, मतलब नयापन दिखाने के लिए, अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए, और उत्सुकता बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है। हम्म। जैसे हमारे घर हम क्यों लगाते हैं चीजें, कि हमारे घर में कोई आएगा ना तो बड़ा उससे देखेगा, उत्सुकता से। मेहमानों को मतलब चक्कर में काफी लोग सर, लगाते हैं कि मेरे घर में जब बाहर के लोग आएंगे तो घर को बड़ा अच्छा लगेगा उनको देख के। सर इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मेरे को अचानक से याद आया। जैसे इस टाइम पे जो कैफेज बन रहे हैं ना, जो थीम होती है कैफेज की, हाँ जैसे मोटर कैफे है जैसे फॉर एग्जांपल, कई जगह होता है सर, वहां पूरा का पूरा इंटीरियर उन्होंने टायर्स और साइकिल्स और मोटर पार्ट से बनाया हुआ है। तो अद्भुत होगी ना, थोड़ा अलग सा हो गया ना यार, ये क्या बना दिया, हाँ, तो गाड़ी में बिठा कैफे, रखा है वो कहाँ पे। कैफे है ना, हाँ। घर तो नहीं है। घर नहीं है, लेकिन ये यही रस हो गया ना, अद्भुत रस कुछ ऐसा ही हो गया ना। अद्भुत रस ऐसा ही हो गया। अद्भुत रस कुछ हद तक ना इससे रिलेट करेगा आपके, एक तरह से राहु से। राहु। राहु, हाँ। इसी से रिलेट करेगा ना, क्योंकि आप एकदम से हाँ आश्चर्य जी। डाल रहे हाँ हो। जी। अब इसमें में चले गया, तो माया जब होगी आप ना। ठीक। किसी का काट रहे हो हम्म। तो अपना थोड़ी ना काट लोगे। सही बात है। तो ऐसे केसेस बड़े मिलते हैं वास्तु में, हम्म कि भाई आप किसी के घर गए, घर इतना उन्होंने ऐसा बना रखा है, बस माया महल बना हम्म दिया कतई। हम्म तो उनको ये नहीं पता चल रहा कि भाई हम तो 1 घंटे के मेहमान हैं, 1-2 घंटे में अपना हम्म काम करके चले जाएंगे, मिलके चले जाएंगे, लेकिन वो तो 24 घंटे रहेगा। हम्म। तो उसने बेवकूफ किसका बनाया, हमारा बनाया अपना बनाया। सर एक और बढ़िया एग्जांपल याद है। जी। इंद्रप्रस्थ में जो, जिसमें दुर्योधन गिरा था जाके, सर वो इसी का एग्जांपल है कि उसको तो एक ही बार के लिए गिरा, और बाद में इनकी, जिस घर में ये खुद रह रही थी, इनका हो गया अद्भुत रस हो गया इनके साथ। हाँ, तो माया का जो उपयोग किया जाता है ना, वो ऐसी जगह तो कर सकते हैं जहां वो चीज, जैसे आपने बताया कैफे, कैसे? ठीक है ना, कि भाई उनको उन चीजों से अर्न करना है। हाँ। ठीक है, काफी लोग तो मतलब आज जैसे वो होते हैं, कई टाइप के म्यूजियम होते हैं ना जहाँ पे हेलिसेशन हम्म होता है, तो वहां हम्म पे अच्छा हम्म लगेगा। लेकिन हम्म आपने घर के अंदर एक एक चीज ही इस तरह की ले आए इम्प्रेस करने के चक्कर में, तो आप गलती से खुद माया के शिकार हो गए। हम्म। तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि माया आपके घर में बढ़ जाए, लेकिन हाँ, बराबर। अब इसकी भी बैलेंसिंग है कि घर में देखो नयापन बढ़ाना रखना हम्म है। हम्म अब घर एक आकर्षण बनाए रखता है, उत्सुकता बनाए रखता है कि घर में नई नई चीजें लाएंगे। तो इस हम्म देखो बढ़िया रहता है। मोस्टली क्या चलता है कि जो ड्राइंग रूम है ना, उसमें हम्म। चीजें एक लिमिट में अच्छी लगती है। थोड़ी कोई एक दो ऑब्जेक्ट रख सकते हो आप। जैसे सपोज करो आपने कोई पिक्चर लगा दी और उसको समझने हम्म। में बड़ी मुश्किल आ रही है कि ये क्या है, तो लोग उसको थोड़ी हाँ देर देखें निहारे और फिर बाद में कहें अरे बड़ा अच्छा है ये तो। कोई हाँ। आपने स्टैचू ऐसे लगा दिया कि लोग देखें कि यार ये बना कैसे हुआ है, कि देखने में हम्म कुछ और है, दूसरे एंगल से कुछ और दिख रहा है। हम्म अनोखे स्टाइल में फर्नीचर है, हम्म बड़े बड़े अजीब से क्रिस्टल लगा दिए, क्रिस्टल का वो लगा दिया कोई शैंडलियर, हम्म आर्टिस्टिक पेंटिंग लगा दी, तो ये चलता है। हम्म। इस इतना चलता है। ठीक। ठीक। ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे दिखेगी। हम्म। ठीक। कलर्स भी ऐसे, ठीक। जैसे कुछ कलर आते हैं जिसमें 2 कलर की वो होती है। हाँ, पता नहीं चलता कौन सा कलर है जैसे। इसमें सबसे ज्यादा जो चलता है इंडिगो, और ये आपका पर्पल। पर्पल, इंडिगो। और इसका सबसे ज्यादा यूज जो होता है वो, जितना आप घूमोगे फिरोगे ना, सबसे ज्यादा एंट्रेंस, घूमोगे फिरोगे का मतलब ये है कि घरों में तो कोई बुला नहीं रहा आपको, तो सबसे बढ़िया जगह हमें देखने को मिलती है मंदिर। मंदिर गुरुद्वारे जो भी जगह मिलती है, धार्मिक हम्म जगह है जो कि बड़ी फेमस है, हम्म तो सबसे ज्यादा यूज दिखेगा इसका आपको एंट्रेंस पे।
अद्भुत रस का सबसे ज्यादा यूज मंदिरों में मिलेगा, मंदिर, एंट्रेंस पे। मंदिरों मंदिरों जिस भी ऐसी फेमस जगह पे जाओगे जो कि पुरानी हो, क्योंकि वहां पे हम्म। वास्तु का ध्यान रखा गया होगा, वहां पे आपको एंट्रेंस में मिलेगा। हम्म। ठीक है। एंट्रेंस पे आपको लगेगा कि अंदर क्या है, हम्म। जब एंट्रेंस ही ऐसी है तो। ठीक है, ठीक है, गॉट योर पॉइंट। ठीक है ना। हम्म। मैं समझ गया, एक मंदिर गया था, उसमें आप कैमरे अलाउड नहीं थे अंदर। कई सारे मंदिर भी जाओगे, जैसे आप कभी गोल्डन टेम्पल जाना, अमृतसर वाले, हम्म। का गेट बहुत सुंदर है। जो दरबार हम्म। साहिब के बाहर का गेट है वो बहुत सुंदर है। लेकिन अंदर क्या है, उन्होंने क्या क्या स्टाइल देते हैं, भगवान का हमेशा क्या स्टाइल देते हैं कि जो बाहर की माया है ना, वो वही बाहरी त्याग दो, अंदर तो रियलिटी है। हम्म। स्टाइल इस तरह से बना हुआ है। बाकी बिहारी मंदिर जाओगे, चांदी के किवाड़ है, हम्म। अंदर क्या है, छोटी सी मूर्ति है, बाकी बाकी आंगन है। सर, एक दूसरी चीज हिडिंबा बताते हो, मंदिर है। एक वो बड़ी फेमस मंदिर है जहाँ पे वो कौन सी मूर्तियां लगी हुई है, वो सेक्स करती हुई जो मूर्तियां लगी हुई हैं, खजुराहो। खजुराहो, अंदर कुछ नहीं है उसके। अंदर कुछ नहीं है सर उसमें। वो भी सिंबॉलिकली ये दिखा रहा है कि माया जो है वो सब बाहर तक है, अंदर हम्म। ये रियलिटी है कि कुछ नहीं अंदर। हम्म। अद्भुत एक्चुअली उसको दिखाता है, तो एंट्रेंस पे इसका यूज किया गया जो बहुत बढ़िया था। हम्म। लॉ में इसका यूज किया गया, बढ़िया था। हम्म। पेंटिंग्स लगा दी, फव्वारे लगा दिए, क्रिस्टल लगा दिए, बढ़िया था। हम्म। लेकिन हम्म। आपने अपने आप को ही पूरा अद्भुत बना लिया, ये आपके लिए दिक्कत का काम करेगा। हम्म। ठीक है ना। अब हम्म। ये आगे बढ़ जाए, अगर मतलब ज्यादा होने लगे घर के अंदर, तो क्या होगा। हर चीज ऐसी हो जाएगी, आपको ना हमेशा ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जो आपकी प्लानिंग का पार्ट नहीं होंगे, हर चीज में शॉक्ड रहोगे आप कहीं ना कहीं। एक तो आप कि ये। सोसाइटी से सेटिंग ही नहीं बना पाओगे, हम्म। और आप ना प्रैक्टिकलिटी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाओगे। प्रैक्टिकल लाइफ से आपको पता ही नहीं होगा प्रैक्टिकल लाइफ होती क्या है। हम्म। उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हाई लेवल पे लगेंगे, क्योंकि आप हम्म। इंस्टेबल होगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि भाई पॉकेट में कितना पैसा है। हम्म। कार्ड स्वाइप किया और चल दिए जी घूमने। हम्म। ठीक है, इस टाइप की चीजें हम्म। अद्भुत हम्म। सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड कंपनियां यूज करेंगी, हम्म। या जिनको भ्रम में डालना है आपको, हम्म। क्योंकि इसके बिना उनका प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता। हम्म। ठीक है ना, ठीक। भ्रमित। एक तो सबसे बड़ी बात है, ऐसे व्यक्ति को अजीब सा दिमागी भ्रम हो सकता है, कुछ हम्म। भी मतलब, उसको पता ही नहीं होगा कि जमीनी हकीकत क्या है। हम्म। और ये एक एकमात्र ऐसा रस है, अद्भुत रस, जो कलयुग को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सबको कुछ चाहिए, लेकिन क्या चाहिए वो नहीं पता। हम्म। एक बार वास्तु विजिट करने गया मैं, हम्म। तो उन्होंने ना मेरे को मतलब पानी पिलाया। वो जो कांच के गिलास थे, वो ना ऐसे थे कि उसको टेढ़ा रखना पड़ता था जब सीधा होता था वो, मतलब उसका जो बेस था ना, वो यूं नहीं था, यूं था। हम्म। समझ गया, आप ऐसे रखोगे तो ऐसा हाँ लगेगा, आप ऐसे रखोगे गिर ना जाए कहीं। हाँ। तो हम्म। तो मैंने उनसे पूछा, आप मुझे बस एक बात बताओ, आप इसी गिलास में पानी पीते हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी, मतलब और भी डिजाइन है। फिर वो मतलब इतना शौकिया आदमी था, उन्होंने और डिजाइन देखा है। हम्म। हम्म। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आप काम क्या करते हम्म। हैं। सर मेरा अकाउंटिंग का काम है। मैं कहा सर आपका हवाले का काम है। कह रहा सर असल में मेरा हवाले का ही काम है, और मेरे ऊपर केस डले पड़े हैं बहुत सारे मैंने इसलिए बुलाया है आपको। तो मैं कहा कि ना, मतलब दो तीन चीजें थी। एक तो घर में घुसते ही उन्होंने बहुत बड़ी तस्वीर लगा रखी थी बिहारी जी की, काले रंग की। ठीक है ना, उस पर भी अभी आएंगे। और घर में एक एक चीज बड़ी एस्थेटिक तरीके से ऐसे लगा रखी थी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक भ्रम में डाल रखा था, और उसको ऐसे काम करने थे जहां से शॉर्टकट से बहुत पैसा आ जाए। ठीक है। तो छोटी छोटी चीज घर की, जो छोटा छोटा इंटीरियर है, किसी को बारीकी से देखना आ जाए ना, तो वो बहुत कुछ समझ सकता है।
तो मैंने उनसे कहा कि जो आपके समाधान करने आया आप उसी का बेवकूफ क्यों बना रहे हो। तो उसे समझ में आई ये बात। तो कुछ चीजें मैंने उसको मना की थी कि भाई इतना भी ज्यादा वो मत करो, ये चीजें होटल्स में बड़ी अच्छी लगती है उन, आप किसी 5 स्टार में जाओ वहां मिले अच्छा है, लेकिन ये नहीं है कि 5 स्टार के बर्तन घर में उठा लो। ठीक है ना। तो ये अद्भुत रस है जिसके शिकार हम सबसे ज्यादा हैं। कि कोई भी लग्जरी आइटम, कोई भी लग्जरी कार हो गई, मोबाइल हो गया, वो सब इसका एक रूप है। तो ये राहु है असली में अद्भुत रस। और अद्भुत रस से संबंधित पेंटिंग्स, अद्भुत रस से संबंधित क्या कहते हैं म्यूजिक, ये चीज बढ़ाएंगे। ये इन चीजों में ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जहाँ पे जरूरत है थोड़ा बहुत अद्भुत चलता है, कोई दिक्कत नहीं। वो भी इसलिए कि माया है, नयापन लाना पड़ेगा, अट्रैक्शन होना चाहिए, और थोड़ा सा उत्साह होना चाहिए जिंदगी जीने के लिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं चलता। ठीक है ना। अब 7 नंबर रस बताता हूँ, बोल्ड एंड ड्रामेटिक। ये हो गया आपका भयानक रस। कुछ हद तक ये ना इससे मिलेगा आपका, शनि से इसको रिलेट करेंगे। ये रस आपका चीजों को लेके गंभीर होने, उनकी समझ बढ़ाने, मतलब गहन अध्ययन के लिए, गहनता के लिए यूज होता है। कभी कभी इस रस का यूज शक्ति के लिए भी होता है। नॉर्मली स्टडी जोन में इसका यूज होता है। ऐसी जगह जहां हमें ध्यान देना जरूरी है, जैसे सपोज करो कुछ घर का कोई ऐसा रूम है जहां पर हमारा किसी चिंता का रूम है कि हमें पर्टिकुलर टॉपिक पर ध्यान देना है। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हमारा जो ध्यान है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल बन जाए। ठीक है, तो वहां पर इसका यूज होता है। जैसे लाइब्रेरी हो गया आपके घर का, या आपका खुद का जो घर के बाहर भी हो सकता है, ऑफिस हो गया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसी चीजें, जैसे ग्रे कलर हो गया, काला रंग हो गया, लकड़ी की भारी सी टेबल, ऐसी चित्र, ऐसी पेंटिंग जो गंभीरता को रिप्रेजेंट करती है। सर डिसिप्लिन के लिए अच्छा है। हम्म। जिस कोई ऐसा जगह हो गया ना जहाँ पे आपको फोकस रखना पड़ता हो, जहाँ पे आप सीरियस हो जाते हो। तो जैसे कॉर्पोरेट ऑफिसेज होते हैं उनमें ग्रे कलर के इंटीरियर्स होते हैं। कॉर्पोरेट, क्योंकि वहां पे उनका सीरियस होना जरूरी है। क्योंकि ये रस जो है ना, भयानक रस, ये ना हद से ज्यादा डेडिकेशन और रिस्पेक्ट मांगता है। ये क्रिएट ही कर देता है। जैसे सपोज करो आपके आगे काली माता की बड़ी सी मूर्ति आ गई, हम्म। तो रिस्पेक्ट और डेडिकेशन, या कुछ भी समझ लो, वहीं पे आ जाती अपने आप आज। है, अपने आप ही आ जाती है। सारे बुरे कर्म जब भी याद आ जाते हैं। लेकिन हाँ। के कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे, या लाइफ के कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे हमको सीरियस होना पड़ता है। हम्म। ठीक है ना, तो वहां पर ये रस यूज किया जाता है, हम्म। बयान। लेकिन हम्म। ये घर में बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। गहरा काला, गहरा लाल, गहरा लाल समझ तो, लाइक मैरून टाइप का। हाँ एकदम ठीक है। ठीक है, ग्रे कलर। हम्म। ऐसे एक घर में गया था, ग्रे कलर, ग्रे मतलब ये जो भयानक रस है ना, ये आपको इमोशनलेस कर सकता है कई बार, क्योंकि मैंने इसको देखा बहुत है ज्यादा इसका गंभीर बना प्रैक्टिकल। देगा। तो प्रैक्टिकल देखा है मैंने। हाँ, मुझे कभी भी अपनी वास्तु की जितनी भी जर्नी करी मैंने, मुझे कभी ग्रे कलर नहीं समझ में आया कि भाई ग्रे कलर नहीं करते यूज, किसी भी रूप में नहीं करते, कोई फायदा नहीं। अभी मुझे 2-3 केसेस याद आ रखे हैं ऐसे ही ग्रे कलर है तो घर में। इसका यूज करते हैं, बहुत सीमित यूज होता है, लिमिटेड यूज होता है। हम्म। स्पेशली लाइब्रेरी में, आपका पर्सनल ऑफिस में, और अगर आपका प्रोफेशन इस तरह का है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सीरियस नेचर के जो बिजनेस है, लाइक डॉक्टर का समझ लो, या लॉयर। लॉयर हो गया, या क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल हो गए। तो वहां पर इस चीज का यूज करना चाहिए। हम्म। ठीक है ना।
तो हम्म, यूज किया जाता है। लेकिन हमारा बहुत सिंपल सी चीज है कि कहीं पे भारी टेबल भी आ गई, कोई पेंटिंग भी ऐसी आ गई जो सिंपल गंभीरता को दिखा रही है, तो ये काम कर देगी। और सरकारी ऑफिस में पुरानी भारी टेबल कई बार मिल जाती है। हाँ, लेकिन कोई जगह ऐसी भी है ना जहाँ पे ये सब चीजें यूज भी हैं, जैसे काला रंग भी यूज है, लेकिन सेम टाइम पे तेज रोशनी भी है, तो ये रस और ज्यादा बढ़ जाए। बढ़ जाएगी। स्टैचू मैंने आपको बता दिए, हम्म, म्यूजिक भी मिल जाएगा इनसे रिलेटेड। हम्म, हम्म, हाँ, लेकिन ये जब जब आपको किसी को बिल्कुल तो उधर आपको फोकस कर देना, भाई सीरियस होके ये काम कर। हम्म, यानी हम्म, अगर कोई इंसान ज्यादा ही फोकस्ड है तो आपको हम्म, उसका फोकस बिगाड़ना है, तो इससे अपोजिट चीजें देनी शुरू कर दो। हम्म, और आपकी कोई स्टडी इससे ऐसी चल रही है जहाँ पे आपको हाईली फोकस्ड होना है, तो इन चीजों का यूज करना शुरू कर दो। हम्म, ठीक भयानक। है ना। ठीक है ना, भयानक उससे शनि से ज्यादा ठीक। कनेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। आठवां पढ़े, विभत्स। बीवत्स। केतु है क्या? ये केतु है। रॉ, रस्टिक, हम्म, हम्म, नेचुरल, प्राकृतिक। हम्म, प्राकृतिक, अचानक से वो। पुराना, हम्म, जमीन से जुड़ा हुआ, हम्म, रियलिटी दिखाने वाला, प्रैक्टिकल दिखाने वाला, और बिल्कुल सरलता से दिखाने वाला। हम्म, और घर में जरूरी क्यों है? क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट बना रहे, मेरे अंदर हम्म, अगर जैसा मैं हूँ वैसे ही घर वालों के साथ बिहेव करें, उसमें एक मुझे नया चोला ना ओढ़ना पड़े, सरलता आ जाए हमारे। हम्म, हम्म, पुरानी मेरी जो और रूट, ध्यान। जो मेरी रूट्स हैं, बाप दादा हैं, हम्म, पिछले जो मेरी हम्म, संस्कार है, वो सब चीजें मेरे लिए जुड़े रहे। हम्म, और ऐसे लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है जिनका काम ही हिस्ट्री से रिलेटेड है, चीजों को याद रखने से रिलेटेड है। हम्म, ठीक है ना। मिट्टी का कलर टाइप्स मतलब, ठीक है। मिट्टी का कलर ले सकते हो। हाँ, मटमैली कलर आ जाएंगे इसमें, आते हैं। हम्म, हम्म, तो मटमैले कलर ले सकते हो। हम्म, वुडन कलर है ना, वो आते हैं इसमें, मिट्टी के रंग। वुडन। वुड। हाँ, वुडन कलर, ठीक है। वुडन भी आ गए। एक हिंदी में एक शब्द बोलते हैं, धूसर। धूसर हाँ, बोलते हैं। मिट्टी की धूल, मिट्टी के कलर की हम्म, जो- ठीक है ना। डिजाइन थोड़ा कैसे ब्राउनिश। होगी? इसके डिजाइन होंगे। जनरली हमारा जनरली हमारे गेट वेट जिस कलर के होते हैं घर में भी जो। हाँ, जहां भी पुरानी टाइप की सजावट हो रही हो, हम्म, ऐसे स्टोन, ऐसी चीजें जो नेचुरल ऐसी आई पड़ी है, मतलब जैसी हम्म, प्रकृति देती है। एक हाँ। थीम हो गया, लकड़ी के फर्नीचर हो गए। कई बार लोग बहुत रॉ इंटीरियर करवाते हैं जिसमें सीधा सीधा पॉट उठा के रख दिया पत्थर का। मिट्टी की सजावट हो गई, सिंपल सी बात। मिट्टी की सजावट होगी, ठीक है। जैसे एक डिजाइनिंग चलती है, आपने देखा होगा, वॉलपेपर आता है, ईंटें बनी हुई होती है। ईंटें बनी हुई होती हैं, वॉलपेपर आता है बड़े खुदरा, बड़े या कई बार पत्थरों रखते का, हैं। जैसे पत्थर जोड़ जोड़ के बनाया होता है, ऐसे टाइप के वॉलपेपर लग जाते हैं। हाँ, समझ गया सर। ठीक है ना। हम्म, या ऐसी पेंटिंग या ऐसी थीम का फर्नीचर जो एंटीक लुक दे रहा है, वो भी एंटीक एंड पुराने जमाने बेसिक। की। पुराने जमाने के लोग। हाँ, ठीक पुराने है। जमाने का म्यूजिक भी हो सकता है। हम्म, ठीक है ना। तो ये चीज हम्म, केतु को रिप्रेजेंट करेगी। और हम्म, इसका मेन पर्पस क्या है? अपने को सिंपल होना है, सरल होना है, और अपनी पुरानी रूट से जुड़ना है, और अपनी कहीं ना ऑथेंटिक। मेमोरी बढ़ानी है। ऑथेंटिक होना और मेमोरी बढ़ानी है, ठीक है। हाँ, ऑथेंटिक होना, अगर गो आप। बैक टू योर रूट्स। हाँ, हम्म, क्योंकि आप किसी भी फेमस इंसान को देखोगे ना, तो हम्म, उनमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। हम्म, बस इतना कॉमन मिलेगा कि वो ना जैसे हैं वैसे ही दिखा रहे हैं। हम्म, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत हम्म, जरूरी है। अब जैसे किसी इंसान के अंदर ऐसी दिक्कत आ जाए कि वो रियलिटी में जी ही नहीं पा रहा, और वो जाने की हम्म, कोशिश कर रहा है लेकिन फिर भी नहीं जी पा रहा। हम्म, ठीक है ना। तो उसको दोबारा प्रैक्टिकल लाने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए ये चीज यूज की जा सकती ऐसा इंसान को अगर आप
हट में रख दो, किसी किसी झोपड़ी में रोकने के लिए बोल दो एक आध हफ्ते, मतलब ठीक है, अच्छे तो सुविधाओं के साथ भी होते हैं। जो आप हीलिंग सेंटर जो देखते हो उनमें पर्पस यही होता है ना, अगर किसी इंसान को नेचर से जुड़ना है, प्रकृति से हम्म जुड़ना है, हम्म तो इस टाइप की चीजों में जाएगा तो अपने आप जुड़ाव हो जाएगा। हम्म। देखो, ठीक। आप कभी गूगल यूज करना, तो गूगल में क्या है कि उसका यूजर एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। हम्म ऐसा नहीं कि गूगल जैसे और प्लेटफॉर्म नहीं आए थे, हम्म। आए हैं। ऐसा आया था, गूगल तो बहुत बाद में आया, उससे पहले तो पता नहीं कितने आगे निकल रही। हम्म। फेसबुक का भी यही हाल है कि सोशल मीडिया बड़ी सारी थी, गूगल प्लस आता था पहले, याद है क्या नाम था उसका, जी प्लस था क्या था? जी प्लस था, वैसे एक बिंज बिंज यूज करते हैं लोग। नहीं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जी प्लस था, याहू मैसेंजर भी था, हाँ याहू था। ऑरकुट भी था, और कुछ था। कई सारे थे। लेकिन बट फेसबुक फेसबुक है। फेसबुक का यूजर एक्सपीरियंस सबसे अच्छा है। हम्म क्यों अच्छा है? क्योंकि सरल है। हम्म। तो अगर हमें अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ना होता है तो हमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा देना होता है। आपसे चाहे- आसानी से कनेक्ट कर पाए सिस्टम, चीज मतलब बहुत आसान रहे वो सिस्टम। हाँ, तो जहाँ आज की दुनिया जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, तो आप देखना कुछ लोग जो बहुत सरल है ना, वो सोसाइटी को बड़ी जल्दी पसंद आते हैं। जैसे एक बहुत आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ, मान लो कोई एस्ट्रोलॉजर ही है, उससे कनेक्ट करने के सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ वेबसाइट पे जाओ, फिर वहां से पे करो, फिर ये करो। लोगों फिर को समझ में आती है, वो- मेरे को फोन नंबर मिल जाए और मैं मैसेज कर दूं सीधा। हाँ, कि भाई हम्म पहले कनेक्ट हो, फॉर्म भरो, पेमेंट करो, फिर 6 महीने बाद का आपको नंबर मिलेगा। हम्म, एक है कि सब पता है कि हाँ, कि पैसे लेगा, लेकिन फोन वही उठाएगा, तो हम्म, वहां पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। यह अलग है कि आप चाहते हो कि आपके पास फोन ही ना आए, तो आप ऐसे बीच में कई सारे कॉम्प्लिकेशन ले जाओगे, हाँ। ताकि आपको परफॉर्म करने का मौका ही दिखाना ही नहीं है दुनिया को कि मेरे को कुछ आता नहीं आता। तो आप क्या करोगे, अपनी फीस उठा के सीधा इतनी हाई लेवल रख दोगे कि भाई आई मत कहीं बस। आई मतलब। तो ये तरीका होता है। तो केतु विवत्सरस जो इजी एक्सपीरियंस देता है, इजी टू हम्म एक्सेस देता है। अब जो हम्म दुकानदार अपने घर दुकान के बाहर इतना ज्यादा माया का प्रभाव ले लेते हैं, नॉर्मल कस्टमर जिसके पॉकेट में पैसा तो है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा वो अंदर घुसने की। हम्म लेकिन सेम टाइम पर कई बार किसी दुकान में हम एक्सेस कर जाते हैं क्योंकि बाहर नाम सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ था या हमारी लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जाके पता चला अंदर जाके और महंगा है, लेकिन हमने लिया हम्म। क्योंकि हमें कनेक्ट करने में आसानी रहा। चाय वाला लिखा हुआ है, आप तुरंत चले जाओगे ऐसे जगह पे, हाँ, कुछ चाहे और अंदर लिखा 100 रुपए होगा की तो चाय हो, हाँ आप चले जाओगे, लेकिन लाज अगर लाज टेढ़ा चाय मेढ़ा। वाला लिखा हो बस इतना सा, तो हम कहेंगे अबे ये कौन इटालियन है, ये पता नहीं कुछ और पेल देगा, हाँ हमके सामने पिज्जा पेल देगा। हाँ सही। सही। हाँ। तो नहीं वैसे पिज्जा लिखा होता तो चला जाएगा ना, लापिनो लिखा हुआ तो नहीं जाएगा, क्या है ये। हाँ, हम्म तो ये चक्कर होता है। तो हमें अपना प्रोडक्ट, हो सकता है हमारा प्रोडक्ट इस टाइप का हो, इतना हाई लेवल का हो कि हमें हर बंदे को घुसाना ही ना हो, तो हमें वो चीजें यूज करनी पड़ेंगी। हम्म लेकिन हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है जहां हमें लोगों को यूजर एक्सपीरियंस हमें पता है कि बहुत अच्छा है, बस एक बार ले ले कोई, तो हमें हम्म। विभत्स रस का यूज करना चाहिए, ठीक है। ताकि लोग कनेक्टिविटी महसूस करें। लेकिन वो हम्म चीज़ हमारे अंदर भी झलकनी चाहिए अगर हमारे को घर को इस तरह से रखना है। हम्म। ठीक है जी। और ठीक। नोवा है मंगल का रौद्र रस, रौद्र। हम्म हाई लेवल का इंटेंस और पैशनेट, हम्म हम्म। मतलब हाई लेवल की मतलब। एनर्जी बढ़ा देनी है घर के अंदर, हम्म तीव्रता बढ़ा देनी है हाई लेवल पे, विल पावर कि भाई मैं तो कर ही हम्म लूंगा, ये उसको हम्म रिप्रेजेंट। हम्म तो डाइनिंग रूम है, किचन है, हम्म हम्म ये एक ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे देखो जरूरत होती है हम्म तेज ऊर्जा की, जोश की, उत्साह। हम्म अगर हम्म खाना बनाते वक्त किसी का मन ही रो रहा है ना, हम्म। तो खाना खाने वाले सारे लोग रोएंगे। ठीक है। ये ध्यान रखना। या उसका हम्म मन ही नहीं था बनाने का और आपने जबरदस्ती बनवा लिया तो भी असर आएगा खाने के अंदर। हम्म
तो घर के जो पावर हाउसेज हैं हम्म। वहां पे ये चीज यूज होनी चाहिए। तो इसके कलर कैसे हो जाएंगे? हम्म। ब्राइट, ब्राइट लाल, चमकदार। ब्राइट रेड, ठीक है। ठीक है ना, ऑरेंज कलर की सजावट हो गई, या डार्क हम्म। कलर के फर्नीचर हो गए, खुली रोशनी। हम्म। हम्म। तीखे कलर, हम्म। उनका यूज आ जाएगा यहाँ पे। हम्म। ऐसी जगह जैसे आपका कोई क्रिएटिविटी एरिया, हम्म। तो वहां भी चल हम्म। सकता है, तेज रोशनी की जरूरत हो जाएगी। हम्म। ठीक है ना। घर का हम्म। आप साउथ ईस्ट एरिया ले लो, हम्म। वहां पे इन चीजों की जरूरत है। हम्म। और यही चीज अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो वही आ जाएगा, वीरस वाला हाल हो जाएगा। वीरस वाला हाल हो जाएगा, हाँ ठीक है। कि मतलब ना, घर के बच्चों के अंदर या घर के लोगों के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा, अनहाइजीनिक वाला। हम्म। कोर्ट केसेस, लड़ाई, तनाव, अशांति। मतलब क्लाइंट ये कह सकता है कि हमें शांत हुए तो बहुत साल हो गए, हम्म। अगर हाई बढ़ जाए तो। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे देखने को मिले। और इससे बाहर ना मुझे लगता नहीं कोई चीज जा पाएगी, नौ रसों से बाहर अगर इंटीरियर कर रहे हो तो कोई चीज जा सकती। हाँ। लेकिन इस चीज को ना आप, अगर आपके पास नॉर्मल कोई कंसल्टेशन आती है अदर देन वास्तु, तो भी आप यूज कर सकते हो। हाँ सर, ये चीज अदर देन वास्तु में तो इजी यूज करना काफी आसान होगा, कुछ और चीज का विचार नहीं करना होगा। आपको लेकिन बस वास्तु। फोन का वॉलपेपर और कुछ हम्म। म्यूजिक हम्म। सिलेक्ट करके बस चेंज ला सकते हो किसी के अंदर। ठीक है। ठीक है, उसी तरह किसी से। इंसान ने मुझे प्रॉब्लम बताई अपनी, हम्म। मैं उसको एक पर्टिकुलर म्यूजिक, एक पर्टिकुलर कलर और एंगर पर्टिकुलर इशू में तो चीजों। आप शांति वाली चीज दोगे। हद हाँ। से ज्यादा शांति है तो वहां पे आप वीर रस या रौद्र दे दोगे। वीर रस ज्यादा, इवन ज्यादा बढ़िया पड़ता है। फिलहाल के लिए कपड़े उसके तो जो जो पहन रहा है वो वीर रस के उस कलर टाइम और रौद्र रस के कलर मैच कर रहे हैं। मैच कर रहा है, बस उसमें एक शाइनी और तीव्रता है, मतलब रौद्र में वीर वीर तीव्रता से है। बस। और ऐसी हम्म। चीजें अगर घर में बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बहुत ज्यादा मार पिटाई होती है। हम्म। तो ये चक्कर है। लेकिन अगर घर के अंदर नहीं जा रहे तो अपनी टैरो कंसल्टेशन में, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में इसको यूज करके देखना। क्योंकि जब नक्षत्रों से रिलेटेड किताबें आती है ना, हम पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम्म। कुछ म्यूजिक दे होते हैं कि इस म्यूजिक को सुनने से नक्षत्र ठीक हो जाए। तो हाँ, मैं समझ सकता कहीं ना कहीं रसों का यूज है, रस का यूज है कि उस टाइप की चीज सुन लो तो मेरे को फर्क पड़ जाए। हूँ। तो इस पे तो ये है कि मैंने नोरस बता दिया, जितना आप वो करते हो, ठीक है। काम करते हो, आपको मिल जाएगा। हम्म। ठीक है जी। ठीक है सर।